आपको मालूम ही है कि कई बैंकिंग के क्राइसिस आ रहे हैं, तो बैंकिंग को सर्विसेज देने वाली कई आईटी कंपनीज भी हैं। उसमें से एक मैस्टेक भी है। उनकी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रही है। मिस्टर अशांक देसाई हैं, जो कि कंपनी के एमडी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर देसाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हमने देखा यूएस में और दो तीन बैंक ऐसे निकल के आए जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है उनके बैंकिंग सिस्टम को लेकर। आपकी बैलेंस शीट का 90% हिस्सा आप यूरोप और यूएस से ही लेके आते हैं, और उसमें भी बीएफएसआई बड़ा सेगमेंट है। सर, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपको? हमारा बीएफएसआई वर्टिकल में जो एक्सपोजर है वो बहुत कम है। अ, हम बैंक से ज्यादा काम नहीं करते हैं अमेरिका में एज वेल एज इन यूके। तो हमारे लिए तो कुछ एक्सपोजर बहुत ही कम है, और हमने सब चेक किया है। हमारे जो भी कस्टमर फाइनेंस सेक्टर में है उनके साथ हमने चेक किया है, और हम बहुत कंफर्टेबल है आज। बिजनेसेस की अगर बात करें, यूरोप से सबसे पहले आपकी आय का हिस्सा आता है, उसके बाद यूएस मार्केट से भी एक बड़ा हिस्सा आता है। ब्रिटिश पाउंड की अगर बात करें, अगेंस्ट द डॉलर गिरावट काफी हावी होती दिखी है, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है यहाँ से, जो कि आपके कारोबार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह के इम्पैक्ट यहाँ से देख रहे हैं आप? देखिए, इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी पड़ेगा। जो अब आप देख रहे हैं, अ, हमारे जो अभी ईयर टू डेट डेटा जो हमने पब्लिश किया था उसमें थोड़ा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आया है। मगर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मेजर कॉस्ट भी पाउंड में ही है जो यूके में होता है। तो जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ अ, जो इंडिया में ऑफशोर का जो है उस पर ही होता है। तो थोड़ा इम्पैक्ट तो होता है, मगर आज अभी जो रेट है पाउंड का वो 2 महीने के पहले से बहुत अच्छा है, मगर लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। ये बात ठीक है। ओके। तो आप मिस्टर देसाई ये बात कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा कम है, तो यानी अगर हमें एक स्लोडाउन का इम्पैक्ट समझना हो जो यूरोप से आता हो, यूके से आता हो, इन टर्म्स ऑफ योर न्यू ऑर्डर विंस, तो वो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम देख रहे हैं कि अभी तक तो हमारे कोई ऑर्डर ऐसे कैंसिल नहीं हुए। तो हमें एक निगेटिव जो सिग्नल हो ऐसे मिला नहीं। सिर्फ ये हो रहा है कि अब बहुत सारे देख रहे हैं हमारे कस्टमर की शायद हम ऑफशोर ज्यादा करें, और डिजिटल जो बिजनेस है, जो डिजिटल बिजनेस ऑन साइट है, वो थोड़ा रिड्यूस करे या उसको रीलुक करे। तो इसमें जो डिसीजन है उनका, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो इम्पैक्ट जो हमारे पे है आज वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनलाइज होने हैं वो पोस्टपोन हो रहे हैं, बट कैंसिल हमने देखे नहीं है। न तो हमने कोई निगेटिव साइन देखी है यूके। यूरोप पे तो हमारा बिजनेस बहुत छोटा है, तो अभी तक तो कुछ इसका इम्पैक्ट देखा नहीं। मिस्टर साई, एक चीज़ आपसे और पता करनी थी। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि आपका यूरोप और यूके में सबसे ज़्यादा बिजनेस है। ये बहुत अच्छी बात भी होती है, कई बार प्रॉब्लम आ जाए तो बुरी बात भी होती है। खैर, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, आपको तो अच्छे से पता है ये सारी बात का। लेकिन फिर भी इसके अलावा कुछ और ऐसी ज्योग्राफीज़ है जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को? देखिए, हमारा फुटप्रिंट यूके यूएस में तो है ही है, मगर एशिया पैक में भी हम है, जहां हम मिडिल ईस्ट में हैं, और ऑस्ट्रेलिया जो रीजन है, और थोड़ा साउथ ईस्ट एरिया एशिया में भी हमारा इम्पैक्ट, हमारा बिजनेस है। तो वो एरिया में तो बहुत अच्छा चल रहा है, मिडिल ईस्ट में पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस से बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट हुए हैं वहाँ। तो वहाँ पॉजिटिव लग रहा है हमें। और बाकी जगह जैसे मैंने बोला कि हम देख रहे हैं कि कैसे हम ऑर्डर फाइनलाइज करें जल्दी से जल्दी, तो दैट हमारा रेवेन्यू हो जाए।
मिस्टर देसाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने कारोबार को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी और आपके डिफरेंट वर्टिकल्स और डिफरेंट ज्योग्राफीज पर बातचीत हमारे साथ शेयर करने के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और